अरे दोस्त, मेरा भाई अगर दुश्मन की लड़ाई करता है, जाके उनके साथ ही मिल जा। तू हराम इन जलाशयों के साथ हलाक हो जाएगा। हे भाई, आप मेरे पिता के समान है। लात मारा तो ठीक किया, पर मेरा अपराध क्षमा करना। मैं राम शरण की ओर जा रहा हूँ। और अपराध क्षमा करना भाई, मैं होकर आज कठोर चला। अरे लंका तुझे मुबारक हो, मैं राम शरण की ओर। हे भाई, मुझे क्षमा करना, मैं अब राम शरण में जा रहा हूँ। जो यथाशीघ्र मेरी नजरों से दूर हो जाओ। हे प्रभु, दशानन का भाई विभीषण इधर ही जा रहा है। हे वानरराज, प्रभु वो आया होगा तो किसी कार्य से ही आया होगा। अगर उसका मकसद कुछ और होगा तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। अगर वो हमारे शरण में आया होगा तो मैं उसे अभय कर दूंगा। आप उन्हें जाइए और आदर सहित लेके आइए। प्रभु हे लंकापति विभीषण, आप बिल्कुल न घबराइए। कहिए तो मैं आपको
देखिए हे लंकापति विभीषण, आप बिल्कुल निश्चिंत रहते। आप उन निशाचरों के मध्य रह के हरि कीर्तन करते थे, ये बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए हे विभीषण, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको जो भी वरदान मांगना है आप मांग सकते हैं, और अपने आने का कारण हमें बताइए। हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। सो हे प्रभु, आप तो मेरे सामने साक्षात खड़े हैं। हे प्रभु, मुझे मेरी दिल में जितनी अभिलाषाएं थी वो सब समाप्त हो गए। प्रभु, आप मुझे चरणों में स्वीकार कीजिए। विभीषण, मैं आज से आपको लंका का राजा बना रहा हूँ। हनुमान, आप जल्द से जल्द राज्याभिषेक के लिए सामग्री लेके आइए। संपत्ति शिव रावण दीन दिए दशमा सोना कपिसाला का पति हे भाई विभीषण, अब आप हमें कोई एक ऐसी युक्ति बताइए जिससे हम इतने बड़े समुद्र को आसानी से पार कर सके। प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जल दे गाय उपाय बेचा हे प्रभु, आप चाहे तो समुद्र को सुखा सकते हैं, पर नीति यह कहती है कि पहले समझाना चाहिए, फिर कोई दंड देना चाहिए। और ये समुद्र तो आपके पूर्वजों का बनाया हुआ है। तो हे प्रभु, पहले विनती करते हैं, समुद्र अवश्य कोई उपाय बताएंगे। ठीक है विभीषण, आप जो कहें। जटाटवी गलज्वल प्रवाहिपाहितस्थले गले वेलं दलंबिताम्बुजंग तुंडमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्डमर्वयो चकार चंद्रतांडवं तनतु न शिवं जटाकटा संप्रभं धमग्निलीपनिर्झरी विलोलविच्चिवल्लवी विराजमान मूर्धनि दधक 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 ज्वलल्ललाट पट्टे पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रति क्षणममं धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुराज दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणे निरुद्ध दुर्धरापति कवंचिते दिगंबरे मनोविनोद मृदुवस्तुने जटाभुजंग पिंगमाय सूर्पमणिप्रभा कलम कुडम दयपली दिवरुमुखे मदान्य सिंधुराय स्वांगुद्र मेन्दुरा मनोविनोद मंद विमूर्त भूर्त भर्धरी सहस्रलोचन प्रवित्त शेख लेख शेखरा प्रसन्न धूलि धोरणे विदूषरित पीठभू
भुजंग राजमालया निबद्ध जाय कोट करु श्री चिराय जाय ता चकोर बंधु शेखर ललाट चंद्र जल धंजयाय स्फुल्लिंग वाणी भीत बंध साय गन्नमन निरीप नायकम सुधामयुग लेख विराजमान शेखर महाकपाली संपद शिरोजटाल मस्तुना कराल भाल पट्टिका धड़क 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 ज्वलन धनंजया उदीकिता प्रचंड पंच साय के धरा धरंद नंदनी कुचाक चित्र पत्र का प्रकल्पन एक शिल्पनि तिलोचन रति ममम नवीन मेघ मंडलिनी युद्ध दुर्धुरांत पूर्ण शीतनी तमा प्रबंध बंध कंध निलीप निर्झरी धनस्य कीर्ति सिंधु कला निधान बंधुर श्री जगत धुरंधर कपूर नील पंकजं प्रभज कलिका प्रभवलंबि कंठ कंडली रुचि प्रबंध कंधरम अस्मरंचिदं पुरंसिदं भवंसिदं मगंसिदं कसंधिते तमंतक संधिते भसे अगर्व सर्व मंगला कला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विषवां मधुवतम अस्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मगांतकं गजांतकांत कांतकं तमंत कांतकं भजे जयत वचत विभ्रम धमभुजंगम सरस्वती गति स्फुटकराल भाल अभ्यवाद धिमे 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 विदंग तुंड मंगलम ध्वनि ग्राम प्रवर्तितम प्रचंड तांडवम शिवम दिसित विचित तल जोर भुजंग भक्ति कस्य जोर गरिष्ठ नस्त लोष सुवी पछ पछयो पिया रविंद्र चक्षु चौपजा महे महेंद्र संप्रमिति का कदा सदा शिव भजाम्य हम इमे नित्य में मुक्त 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 तम सदा पदम स्मरण देवरम सिद्धि मेति संततम हरो पुरुष भक्ति मास्यति नान्यता गति विमोहनि देहिनासु शंकर चिदंबरम पूजावसान समय 10 वक्त गीता शंभु पूजना पर पठति पदोसे तस्य स्थिररथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी पदादति शंभो लक्ष्मी सदैव पदादति शंभो ओम नमः शिवाय। देखिए, माताओं से निवेदन है कि भगवान सब कुछ पुरुषार्थ था, लेकिन वो चाहते तो बाण से सुखा देते और सब कुछ जल जाता, लेकिन मर्यादा यही है कि किसी की चीज लेने से पहले उसका इजाजत चाहिए और उसे कहना चाहिए। भगवान ने यह 3 दिन तक भी नहीं किया, लेकिन समुद्र है वो मानने को तैयार नहीं था। तब प्रभु को अंत में क्या कहा गया है कि भय बिन हो ही ना प्रीत, बिना डर का भय नहीं होता है। देखिए अब प्रभु क्या कहते हैं, विनया न मानति जलधि जड़ा गए तेना देना बे बोल राम सको पद भय बिना हे भाई लक्ष्मण, 3 दिन बीत गया लेकिन समुद्र अब तक प्रकट नहीं हुआ। अरे जो कार्य सीधी उंगली से नहीं होती है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अरे मैं अभी धनवा पर बाढ़ चढ़ाता हूँ, तुरंत प्रकट हो जाएगा। मैं अभी धनवा पर अग्नि बाढ़ चढ़ाऊंगा और इस समुद्र को सुखा के रख दूंगा। लक्ष्मण पार प्रभु क्षमा करिए, मैं आपको चरणों में क्षमा मांगता हूँ। आप ऐसा करिए, आप इस तीर को उत्तर दिशा की ओर मार दीजिए। आप अगर हमको मार दिए तो ऐसी मेरी भी गरिमा चली जाएगी और आपकी भी गरिमा नष्ट हो जाएगी। हे समुद्र, हमें उस पार जाने के लिए कोई युक्ति बताइए जिससे हम आसानी से इस समुद्र को पार कर सके। आपके सेना में नल और नील नाम करके एक महान वानर है। उनको ऋषियों द्वारा बहुत अच्छा वरदान मिला है कि कोई भी पत्थर को छू दे तो वो तैरने लग जाता है। आप एक काम करिए, उनकी मदद से बहुत बड़ा पुल बनाकर लंका की ओर चल दीजिए। यही सारा
सिंधु बचन सुन कान सजीव बोल प्रभु यश कहाओ अब विलंब के काम रजा से तो तरे कटबो। देवानंद सुग्रीव, अब हमें बिल्कुल भी विलंब नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द इस सेतु पर चढ़ाई करनी चाहिए। यहाँ जामवंत बोले दो हे प्रभु, मेरे मत के अनुसार बाली कुमार अंगद को लंकापुरी में दूत बनाकर भेज देना चाहिए। यहाँ जामवंत बोले दो हे प्रभु, आप ही के दल में हे प्रभु, नर और नील ने समुद्र निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। उनको जो यह वरदान प्राप्त है कि वह जिस भी शिला को छुएंगे वो पानी में पत्थर वो तैरने लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने ढेर सारे पत्थर ला करके इकट्ठा कर दिए हैं। अब इनको वो छू देंगे और यह पत्थर पानी पे तैरने लगेगा। इस तरह से हम लोग का निर्माण करेंगे और हम लोग उस पार चले जाएंगे। भगवान यहाँ करी हो यहाँ शंभु देखिए, भगवान ने यहाँ पे इस समुद्र के किनारे मैं रामेश्वरम नामक स्थान की स्थापना करूंगा। यहाँ पे जो भी भक्त यहाँ पे आके गंगा जल चढ़ाएगा वो मेरे इतना आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान शंभु जितना मुझे प्रिय है उतना हमारे भक्तों को भी प्रिय होंगे। देखिए, दूसरे पुराणों में मिलता है कि जब पुल का निर्माण हुआ था तो पूजन के लिए श्री प्रभु ने रावण को बुलाया था, लेकिन रामचरितमानस में ऐसा नहीं है, अन्य पुराणों में यह कथा है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारवाकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोपीतदेशगिरीशं कराल महाकाल काल कृपालं गुरागार संसार पारं तुषारात् संकाश गौरव गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभाते शरीर रसद्वाल भाल लेन्दु कंठे भुजंग विशालम प्रश्नान नीलकंठ दयालम मृगाधीश चर्वं वरमंडमालम
प्रिय शंकर सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडजभानो कोटि प्रकाशं त्रैशूलं निर्मूलं सुरपाणि भजेऽहं भवानी पति भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनां पुरारी चिदानंद देह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद मनथारी नयावधुमानाथ पदारविन्दं वयन्ते हि लोके परमानरायणं कथावं सुशान्ति सन्तापराजं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिनिवासं रचनामि योगजपनेव पूजामतोऽहं तुषारादिशङ्कालगौरे गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरं निस्फुलमौलिकलम् गंगा शुद्वाल बाललिन्दु कंठे भुजंग शलकुंडलं भूषुनेत्रं विशालं पश्यनामि नीलकण्ठे दयाल मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथ भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डजभानो कोटिप्रकाशम् त्रैशूलं निर्मूलं सुलपाणि भजेऽहं भवानी पति भावगम्यं करातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनां चिदानंद देह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद ममधारी भयवधुमनाथ पदारविन्द भयन्ते हि लोके परिवानरायणं कथावं सुशान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिनिवासं रचनामि जपनैव पूजनतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुल्यं जरासन्मधुकोताद्बन्धनं द्रवपायापन्ममि स शम्भु भगवान की जय। से न सहित उतरे सिंधु पार प्रभु डेरा हे वानराज सुग्रीव, अब आप अपने सेना को यह आज्ञा दीजिए जाए वो थक चुके होंगे, उनको कुछ खाने पीने की उन्हें छूट दीजिए ताकि वो जाके इतने सुंदर सुंदर जो फल लगे हुए हैं जाके वो अपना पेट भर सके। हे वानरों, तुम लोग जाओ और सुंदर सुंदर फल खाकर अपनी भूख और प्यास निकालो। यहाँ प्रात जागे बना लेते हैं हमारे भेज दिया तो ठीक है हाँ ठीक है। हेलो हे वानराज, अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। किस कारण से आप लोग विलंब कर रहे हैं? हमें जल्द से जल्द चढ़ाई करनी चाहिए लंका पे।
हे वानरराज, हम लोगों की सेना में सबसे बड़े और बुजुर्ग हम लोग के जामवंत जी हैं, उनसे भी हमें कोई राय ले लेना चाहिए। हे प्रभु, मेरे मत के अनुसार बालक बारंगत को लंकापुरी में दूत बनाकर भेज देना चाहिए। ठीक है जामवंत जी, आप जैसा कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। हे बालीपुत्र अंगद, हे बालीपुत्र अंगद, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। आपके पास तो बुद्धिमत्ता इतनी है कि आप किसी को भी आराम से समझा सकते हैं। हे अंगद, आप लंका में जाइए और रावण को अपनी बातों से समझाइएगा, जिससे कि इसमें रावण की भी भलाई हो जाए और हमारा भी कार्य हो जाए। ठीक है प्रभु, जैसे आपकी प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। मैं अभी लंकापुरी में जाता हूँ और जा करके रावण को समझाता हूँ, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु, मैं चलता हूँ। जय श्री राम। हेलो, अरे मैंने क्या तेरा कर्जा खाया है जो तुझे बताऊं मैं कौन हूँ? तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? नहीं, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। तुम एक बंदर का रूप धारण करके आए हो। तुम अपना परिचय दो। अच्छा ये बताओ तुम कौन हो? मैं लंकापुरी रावण का पुत्र हूँ। अब तुम अपना परिचय दो। तुम क्या कर रहे हो? अपना प्रयोग दो। मैं बाली का पुत्र अंगद हूँ और श्री राम का दूत हूँ। क्या तू मुझे नहीं जानता? श्री राम को नहीं जानता? तो तुम वही पालने के दूत हो जिसकी कन्या को मेरे पिता ने लंकापुरी में लगा रखा है। वाह वाह रे चोर पिता पुत्र, अपने आप को शेर कहते हुए शर्म नहीं आती? नहीं आई तुम्हें? अरे तुम्हारा पिताजी बाबा जी बन करके पराई नारी चुरा लाए। अरे शेर होते तो लड़ करके ले आते,
और तुम जिसे तुम बहुत शेर समझते हो, एक छोटा सा बानर आया और अक्षय कुमार सहित बहुत सारे रास्तों को मारकर चला गया। उस समय कहाँ सोया था तुम? हाँ बंदर, तुम अभी सीमा को लंघे हो। तुम नहीं जानते तुम इस समय लंकापुरी में बसो। अरे कोई भी पूरी हो, मैं तो वैसे ही दिखाता हूँ। रुक देख, तुझे दिखलाता हूँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ए हा लंका भय तेरा मेरा परमो महाराज के चरणों में दूध का प्रणाम स्वीकारो। महाराज दरवाजे पे एक बंदर आया हुआ है, वो जिसने लंका जला के गया। कौन सा बंदर आ गया? वो आपके पुत्र को भी मार दिया। ठीक है, जाओ उसे यथाशीघ्र राज्यसभा में लेकर आओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। अरे बंदर, कौन है तुम्हारे यहाँ क्या करने आया हो? हे महाराज रावण, हे महाराज रावण, मैं शिष्टाचार के नाते आपको प्रणाम करता हूँ। पहले यह प्रणाम स्वीकार करें, उसके बाद मैं आपको अपना परिचय बताता हूँ। हे तनुज राज, आपको मैं
पाया है। इसलिए आपको समझाने या अंगद यहाँ पे आया है। हे महाराज रावण, मैं बाली का पुत्र और श्री राम का दूत अंगद हूँ और आप मेरे पिता के परम मित्र रहे हैं, इसलिए मैं आपको समझाने आया हूँ कि आप बैर छोड़ करके प्रभु श्री राम से शरणी कर लीजिए और सीता माता को लौटा दीजिए। इसी में इस लंका नगरी की भलाई है। वो तो कौन बाली और कौन राम का दास है, मैं किसी राम और बाली को नहीं जानता। अरे महाराज रावण, बाली को नहीं जानता? अरे वो बाली जिसके काख में आप 6 महीने तक रहे थे और मूर्छा आ गई थी, उस बाली को नहीं जानता? और कौन श्री राम, उस श्री राम को नहीं जानता जिससे आपकी बहन सुपर्णखा गई थी शादी रचाने, लेकिन नाक और कान कटवा करके चली आई। उस सुपर्णखा की नाक कान काटने वाले को नहीं जानते? किस मोह में, किस गुरूर में फूले हुए हैं आप, उनको याद करिए। याद आया, वही बाली का पुत्र है अंगद। अरे वो तो मेरा पुत्र था, लेकिन तू राम की सेना में क्यों गया? वो तो तुम्हारे दुश्मन है, दुश्मन जिन्होंने तुम्हारे पिता को 6 से मार डाला और तुम उनका अपना दास बना दे, तुम्हें लज्जा तक नहीं आती? अरे उनका ही सेवक अंगद कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राज्यसभा में कुछ से भी समझाने आया। हे महाराज रावण, अब भी समय है, अभिमान त्याग कर प्रभु श्री राम की शरण में चले जाइए, आपका कल्याण होगा। मैं झुकने वाला नहीं हूँ, मैं राम रावण। अच्छा संधि चाहते हैं, स्वीकार वोट लेने पर है। पहले ने फर्नीचर को सिरहदे मेरे चरणों पर, कितने साल समंदर का आसमान कोई लंका में, फिर हनुमान को गाल भेजो रावण की सेना में। उस समय धरातल बातों में शरणागत हो इस प्यारे की, इच्छा मांगे इस प्यारे की। हे महाराज राम, बहुत सारी हानियां हो चुकी हैं। अरे हो चुकी हानियां जो अब तक उसको पूरी हम कर देंगे। अरे करनी है महाहानि कैसे पूरी हम कर देंगे। अरे जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएंगे। अरे सुपर्णखा की कटी नाक अब किसी भी बिजोड़ी जाए। हे महाराज रावण, मैं जाकर उनसे कह भी दूंगा, सारी बातें मान भी लेंगे, लेकिन ये आपकी बहन जो सुपर्णखा की नाक कट गई है, यह किस विधि से जोड़ी जाएगी, मुझे कोई उपाय नहीं सोच। और मेरे सामने कौन बनेगा? तेरा स्वामी जब इन नावाली से न मारे
उस छोटे से बंदर ने इतना बड़ा काम कर दिया। अरे उसे तो 4 काम बताया गया था, लंका पार जाना, सीता माता का पता लगाना, लंका को समुद्र में बहा देना और सीता माता को कंधे पर बैठा कर लेते आना। पर आज पता चला वह इनमें से कुछ भी नहीं कर पाया। अरे वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ नचाया करता है। भाग दौड़ में नामी वह बस चिट्ठियां घुमाया करता है। बंदर है जो अपनी पूछ नचा नचा करके इधर से उधर बस चिट्ठी घुमाने का काम करता है। और उसने इतना बड़ा कांड कर दिया, पूरी लंका को जला दिया। तो सोचिए इतने महावीर जो भूधरा को इधर से उधर करने की क्षमता रखते हैं, वह जब आएंगे तो इस लंका नगरी का क्या हाल करेंगे, आप अनुमान लगा सकते हैं। हे महाराज, आप समझ लीजिए संधि में ही आपकी भलाई है, अन्यथा अरे जब रण की चंडी चलेगी तो यह धरती से अनुपमा होगी, जय और पराजय फिर होगी। पहले तो महाप्रलय होगी, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी, यह हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। महाराज रावण इस हरी भरी लंका नगरी में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचेगा और सब शमशान में तब्दील हो जाएगा। हे महाराज रावण, आपको अपने बल पर इतना घमंड है तो पहले ये बताइए कि आप कौन से रावण हैं? अरे वह रावण जो महाराज बाली को जीतने के लिए गया था, तो महाराज बाली ने एक छोटा सा जीव पकड़ करके और पकड़ ले गए थे, और वहां पे जब ले गए तो वहां पे घुड़सवारी में आपके सर के ऊपर बच्चे दीपक जला करके खेल रहे थे और महर्षि को दया आ गई, उन्होंने छुड़वा दिया। वो बाली जो वो रावण जो महाराज बाली के काट में 6 महीने तक रहे, बताइए आप कौन से रावण हैं? अरे क्या तुझको क्या कही, मैं जिसके संकटों पर 2 वर्ष से कष्ट जाता है, ठंडाता है गरमाता है। है अपने शीशे को काट काट संकर को मैंने तोड़ा है। अरे इतना बड़ा बखान करने से पहले ये भी तो सोचना चाहिए, कितने बड़े महान योद्धा होते तो क्षण से माता सीता को थोड़े हर लाते, अरे लड़के ले आते, बाबा जी बनकर के पढ़ाई नहीं हल रहे, यह कौन सी बहुत बड़ी बात है। अरे यदि बाहों में बल था तो जीत के लाना चाहिए था, बल तोड़ के लाना चाहिए था, वहां से तो ला नहीं सके और बाबा जी बनकर के नारी चला रहे हैं। अरे बंदर अब बहुत कुछ ज्यादा बोल रहा है, अरे तुम मेरी तरफ आ जा, क्या सबकी भाई करता
नहीं होगा। आप विभीषण को सेनाध्यक्ष बना लीजिए, वो सेनाध्यक्ष का पूरी लंका को चलाने की क्षमता रखते हैं। अरे बताओ क्या फर्क पड़ी है सागर को जो किसी तार से भेद करे, कुछ नियत दीवार दीन ना दीपक से जाके खेल करे, वो पक्षी हो गए सवा मेरा हर निश्चर हाथी है, ओ बंदर वो कुछ प्राणी है और मेरा ये निश्चर हाथी के समान है, वो नीचे आ जाए तो रख देंगे। महाराज रावण, यह जिंदगी तो पानी के बुलबुले के समान है, अभी है और कब समाप्त हो जाएगी कोई नहीं जानता। अरे अबला को अगर तड़ पाएगा तो बहुत बुरा पड़ पाएगा। पापी पापों के बदले तो जान से मारा जाएगा। असुरों के गुण तू गाता है या तेरा धोखा है चले। अभी परीक्षा लेता हूँ देखो इनमें कितना बल है। महाराज रावण, कट कटाय कपि कुंड यह लंका की तरफ से कैसी सितारे की जैसी चमकती हुई वस्तु इधर की ओर आ रही है। कहीं दुश्मनों ने हमारे ऊपर आक्रमण तो नहीं कर दिया? आप घबराइए नहीं, रावण के दरबार में अंगद जी जो है लगता है कि कुछ कला दिखाए हैं, वही जो है रावण के मुकुट का जो है सितारे जो है छटक के इधर की ओर आ रहे हैं। आप लोग घबराए नहीं।
के गुण गाते हैं, बहुत ही वीर हैं। तो सुनिए, अरे मैं अपना पैर जमाता हूँ जो कोई से हिला दे। सत्य वचन अंगद का है, सीता को तुझे जिला देगा। अरे मेरा ये पाँव हिला करके जो कोई असुर को मार गया। रामचंद्र वापस होंगे, सीता जी को मैं हार गया। हे महाराज रावण, मैं अपना पैर जमाता हूँ और इन असुरों में से यदि कोई भी मेरे पैर को तीर बार भी हिला देगा तो आप समझ लेना कि हम लोग युद्ध हार गए और हम लोग सीता माता की मांग नहीं करेंगे। यहाँ सुनाऊ सुभद्र बात। इस बंदे का पैर उठाकर फेंक दो लंका से बाहर। ठीक है महाराज। यहाँ कभी बन देखी सगरैया। यहाँ कभी बन देखी सगरैया। आओ गाया कभी एक बार पर अभी उठाकर फेंक दो पैर यहाँ से। यहाँ कहता चरण कहा बाली अरे मेरे चरणों को पकड़ कर दुष्ट क्यों अपनी शान घटाता है। क्यों नहीं पकड़ता राम चरण, उसमें क्यों लज्जा खाता है। अरे क्या होगा मेरे चरण पकड़, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता। महाराज रावण, मेरे चरण पकड़ने से क्या होगा? आप प्रभु श्री राम के चरण पकड़िए, वही आपको क्षमा कर सकते हैं। आप उन्हीं की शरण में जाइए। और दुष्ट बंदर, भाग जाओ यहाँ से। एक दिशा चलो, पकड़ने से क्या करो। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामादल को जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूँ। श्री रघुराई के चरण गए तो जीते जी तर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत स्वयं मर जाओगे।
बेमौत से मर जाओगे। हे महाराज रावण, मैं आपको फिर से समझाता हूँ, श्री रघुराई के चरण चले जाइए, आपका कल्याण होगा। बैर त्याग कर प्रभु श्री राम जी से संधि कर लीजिए, अन्यथा यह जो हरी भरी लंका नगरी दिख रही है ना, इसमें कुछ भी हरा भरा नहीं दिखेगा, सब शमशान भूमि बन जाएगी और यहाँ तक कि यहाँ पर कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचेगा। बाकी आपकी इच्छा, मैं तो चाहूंगा आप अमर रहे। आप जब तक अमर हैं, मेरे पिता का यश जो है, कीर्ति जो है, वो फैली रहेगी, क्योंकि यह विश्व हमेशा जानेगा कि महाराज बाली के एक आंख में 6 महीने तक रावण रहा। तो आप जीवित हैं, मतलब पिताजी का यश भी जीवित है। आप लंबे समय तक जीवित रहें, उसके बाद जब पिताजी के पास जाइएगा तो वहां पर जाके अपने मित्रता के बारे में फिर से कुशलक्षेम पूछिएगा। बाकी आपकी मर्जी, मैं चाहता हूँ प्रणाम स्वीकार करें। साज जानी लखोटंग तबा गया वो भवन बिलखा मंदोदरे अनेक विदे भोरे का सबुला। देखिए, जिन माताओं वो जाकर के रामादल में आ जाते हैं और कल जो है यहाँ से लीला समाप्त हो जाएगी। विशेष इंटर कॉलेज पर जो हर साल की भांति वही कल शुरू होगी। खैनी दे, खैनी दे, खैनी ले। अरे खैनी ले ले। मिला के बंद करो, अंगद के मिला के बंद करो। बोले श्री रामचंद्र की। प्रभु के चरणों में अंगद का प्रणाम स्वीकार हो। मैं सकुशल रावण को समझाकर वापस आ गया प्रभु। हे बाली पुत्र अंगद, थोड़ा वहां का समाचार हमें सुनाओ। वहां जाके आपने रावण को किस प्रकार समझाया? हे प्रभु, लंकापुरी में जाने के 4 रास्ते हैं। वहां से मैं प्रवेश किया, अंदर गया और महाराज रावण के लंकापुरी में जाते ही वहां पर प्रवेश द्वार पर उनका एक पुत्र प्रहस्त मिला और जो बहुत ही दृढ़ता के साथ बातें कर रहा था। मैंने उसको उठाकर पटक दिया, वह वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद तो वहां पर मैंने साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाया, रावण को समझाया, बहुत समझाया, लेकिन वह अभिमानी रावण मानने को तैयार नहीं हुआ। तो मैंने थोड़ा सा बल प्रदर्शन भी किया। मैंने वहां पर जाकर आपका नाम लेकर के अपना पैर जमा दिया और कोई भी असुर कुमार मेरा यह पैर तिल भर भी हिला नहीं सका। अंत में जब रावण खुद ही मेरा पैर उठाने आया तो मैंने कहा कि प्रभु श्री राम के चरण में जाइए, वही आपका कल्याण करेंगे। और इस तरह से मैं उनको भांति भांति से समझाया, किंतु महाराज रावण मानने के लिए तैयार नहीं है और
कहा जाता है कि जब मौत सन्निकट आती है तो आदमी को कुछ भी सूझता नहीं है। वही हाल इस समय महाराज रावण का हो गया है। यह युद्ध उनको न निगलते बन रहा है और न उगलते बन रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अभिमान के वशीभूत होकर के वह केवल युद्ध की चुनौती दे रहे हैं। लीला समाप्त हुई। मेरे श्री रामचंद्र की कल लक्ष्मण शक्ति है। कल जो है मेघनाद और रावण में युद्ध होगा। आप लोग दस देखिए। और जिन माताओं का बड़ा योगदान रहा हिस्सा, माताएं बहनों का इतना योगदान रहा, लेकिन आपका सहयोग जो है बहुत ही सराहनीय है। इस व्यासपीठ से मैं आप लोगों को आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि आप लोग फलते फूलते रहिए। हाँ, रात को ड्रामा भी है। अगर लोग लीला कर देंगे